27 से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। अय्यूब 22, 27 और 28। हालेलुया। तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। हालेलुया। जो बात तू ठाने में तुझसे बन भी पड़ेगी, और तेरे मार्गों का पर प्रकाश रहेगा। हालेलुया। ये वचन बड़ा ही आनंददायक वचन है। इस वचन को अगर आप रिसीव करेंगे अपनी जिंदगियों के अंदर, आप सेव नहीं रहेंगे। मैं फिर से पढ़ता हूँ, एक बार गौर से सुनिए। हालेलुया। तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप सब जन शादी मैरिज में गए होंगे। हालेलुया। कोई ना कोई सब जन जाते हैं। ये वचन जो है, ये वचन एक न्योता है, इन्विटेशन है। ये पता है आपको? मैं पढ़ता हूँ, आपको समझ आएगी। हालेलुया। तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा, तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जो बात तू ठानेगा वह तुमसे बन भी पड़ेगी, और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। हालेलुया। क्या है ये? न्योता है। ये वचन न्योता है, इन्विटेशन है। इस इन्विटेशन को आप अपनी जीवन में कैसे, आप शादियों में जाते हैं, मैं जैसे बोला, आप शादियों में जाते हैं, आप ये तो है नहीं कि आप उठे बिना ब्रश किए, बाल बिखरे हुए हैं, और आप जैसे उठे उसी तरह पे शादी के घर में चले गए और जाकर वहां पर शगुन दे रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। कैसा करते हैं? नहीं करते। कैसे करते हैं? आप खूब तैयार होते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। हालेलुया। नए कपड़े खरीदते हैं, बढ़िया शूज पहनते हैं, सेंटिमेंट लगाते हैं, एकदम अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं। जब आप खुद अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं, पूरा अपने आप को रेडीमेड करते हैं, ब्रांड न्यू करते हैं। हालेलुया। और जब आप अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, अच्छा दिखते हैं, ये वचन भी वही है। आपको अगर इस वचन को अपने आप के जीवन में पूरा करना है तो खुद को रेडीमेड करना होगा। खाली आमीन बोल दिया कि आमीन तो बन गई बात, अगर ये सोचते हैं तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी गलतफहमी है। हालेलुया। तैयारी करनी पड़ेगी। आप शादी में जाने से पहले तैयारी करते हैं, आप तैयारी करते हैं, आप जाते हैं, खूब अच्छे कपड़े पहनते हैं, फिर आपको क्या होता है? भोजन भी मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है। हालेलुया। आपको अच्छा भोजन भी मिलता है, आप वहां पर जाकर प्रसन्न भी होते हैं, लेकिन कब? जब आप उसकी तैयारी करते हैं। तो वचन कह रहा है, वचन कहता तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा। किसकी सुनेगा? जो उससे प्रार्थना करेगा। और ये प्रार्थना कौन वाली है? ये प्रार्थना कौन वाली है? ये प्रार्थना वो नहीं है कि जिस दिन आपके ऊपर संकट पड़ गया तो भैया कर लो प्रार्थना, कर लो अपने बाप को याद, नहीं तो भूले पड़े हैं। आप पिक्चर देखने जाते हैं, पॉपकॉर्न लिए हुए, मैंने देखी है भैया पिक्चर, पॉपकॉर्न लिए हुए हम बैठ जाते थे 3-3 घंटे, आंख भी नहीं झपकते थे और पिक्चर पूरी देख कर आते थे। लेकिन आज एक धर्मी को बोल दो प्रार्थना कर लो, 10 बार तो पहले अपने फोन के ऊपर वो टाइम देखता है कितना बीत गया, प्रभु के साथ कुछ ज्यादा समय तो नहीं हो गया मेरा। हालेलुया। वो ना हो कि मैं प्रार्थना करता करता कुछ ज्यादा ही धर्मी बन जाऊं, संसार से ही अलग हो जाऊं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बंदा ऐसे सोचता है। हालेलुया। आप अपने जीवन के अंदर प्रभु को तब पुकारते हैं जब फंस जाते हैं। बिना फंसे उसको पुकार कर देखो, बिना बैड सिचुएशन के आए उसको पुकार कर देखो, वो आपके जीवनों के अंदर
सब कुछ देने की ताकत रखते हैं। लोग चीजों को मांगते हैं, प्रभु गाड़ी दे दे, प्रभु मेरी बेटी की शादी बढ़िया घर में हो जाए, प्रभु मेरा बेटा आईलेट्स करके विदेश चला जाए। हालेलुया। आप सबको पता है, जब रिश्ते करते हैं ना, रिश्ते आपस में रिश्ते करते हैं, मान लीजिए एक बहन की एक बेटा है, एक बेटा है, बेटी है। अब वो बेटे का रिश्ता कैसे विचोलन को बोलती है, बेटी बोलती है विचोलन मेरी बेटी घर में राज करे, उसको वहां पर कोई काम ना करना पड़े, एकदम परफेक्ट रखना, ऐसा घर हो मेरी बेटी रानियों की तरह खाए। हालेलुया। और दूसरी जगह तुरंत शब्द चेंज कर लेती है, वहां क्या बोलती है, मेरे बेटे की अच्छी सुंदर लड़की लाना जो सुस्ताई ना बैठी रहे, काम करे। हालेलुया। काम करे, उसको सब बनाना आता हो, झाड़ू पोछा करना आता हो, जैसे हमने किया वो भी करे। सुस्ती वाली बहू हमको नहीं चाहिए। और अपनी बेटी के विषय में क्या बोल रही है, राज घराने में शादी कर दे, जिसके अंदर मेरी बेटी को कभी कड़छी तक ना हिलानी पड़े। हालेलुया। डिफरेंस व्यक्ति खुद ही बताता है कि हम लोग किस प्रवृत्ति के बंदे हैं, क्या सोचते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर ने नूह नबी को जो था उसको एक काम लगा दिया। लोग उसको मजाक उड़ाते थे, जहाज बना रहा है, अच्छा जहाज बन रहा है, रोज उसके पास से निकलते, उसको खड़े देखते, नूह और उसका परिवार वो लकड़ी से ठोक रहे हैं जहाज को। अब जहाज ये तो था नहीं, इतना बड़ा जहाज था, एक ही दिन में बन गया, 2 दिन में बन गया, उसको काफी समय लगा बनने को। बहुत बड़ा जहाज था जिसके अंदर हाथी घोड़े भी समा गए। हालेलुया। परमेश्वर ने उस जहाज की पूरी मिति मापा दे रखा था नूह नबी को, और नूह नबी उस जहाज को बना रहा था, और लोग क्या कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। आज आप यीशु को पुकारते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन क्या है, यहाँ पर आपको पुकारना होगा। आप अपने खुदा के विषय में बताते हैं, लोग चाहे मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जब नूह नबी का जहाज पानी के ऊपर उठ गया तो लोग उसी जहाज को खटखटा रहे थे, बोलते थे, ओ नूह नबी, हम तेरे चाचा हैं, हम तेरा वो है, वो तेरा फूफा हूँ, मैं तेरा मेरा वो हूँ, रिश्तेदारी बता रहे थे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब जहाज बारिश आई, जहाज को बंद नूह नबी ने नहीं किया था, पता है आपको, वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बंद किया था। हालेलुया। पुकारिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन में भी वो दरवाजा जो परमेश्वर ने उस जहाज का बंद किया था आपके लिए भी बंद हो। आज से ही खुदावन को पुकारिए। जब ये जो वचन है, वचन क्या कहता है, तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। यानी मन्नत जो आप मांगते हैं वो परमेश्वर पूरी करेंगे, लेकिन कब, जब आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना लोग करते कब हैं, जब फंसे पड़े होते हैं। 10 बार खांसी आ जाए ना तो प्रभु की याद आ जाती है, वरना शादियों के अंदर अच्छा खासा डांस कर रहे होते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि व्यक्ति अपने आप को, व्यक्ति चाहता है कि मैं दोनों तरफ से चल पड़ूं और प्रभु दोनों तरफ से मान जाए। थोड़ा थोड़ा प्रभु को पुकार लिया और थोड़ा थोड़ा बाकी काम भी कर लिए। वचन कहता है कि तुम परमेश्वर और शैतान दोनों के कटोरों में से नहीं पी सकते। आप 2 कश्तियों में पैर रखकर कभी भी समंदर पार नहीं कर सकते। आपको एक तरफ होना पड़ेगा, आपको एक तरफ होना पड़ेगा, या तो टोटल शैतान की तरफ हो जाओ या पूरा खुदा की तरफ चलो।
लेकिन खुदा का रास्ता आपको अनंत जीवन में ले जाएगा। और शैतान तो अंधकार में है। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि जो नरक है, नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया, वो हम लोगों के लिए नहीं बनाया। नरक हम लोगों के लिए नहीं बनाया। किसके लिए बनाया? वो शैतान और उसके दूतों के लिए। लेकिन जो शैतान का दूत बनता कैसे है व्यक्ति? जब वो वचन की उल्लंघना कर दे और शैतान के कामों में हिस्सा डाल दे, तब वो बनता है। आपको शाऊल जो था, शाऊल इजराइलियों का पहला राजा था। कितने जन जानते हैं? शाऊल इजराइलियों का पहला राजा जो था वो शाऊल था। तो शमूएल नबी के द्वारा मसा किया गया था, अभिषिक्त था परमेश्वर के द्वारा। जब भी वो अपने मन की करता था, वो परमेश्वर की आवाज को सुनता नहीं था, क्योंकि वो राजा बन गया था। अब उसको ऐसे लगता था, अब मैं राजा बन गया, अब मुझको काहे की है कि मैं परमेश्वर को ज्यादा पुकारता रहूं। उसने परमेश्वर की सुननी बंद कर दी। जिसने उसको इजराइलियों के ऊपर राजा बनाया, उसने उसकी सुननी बंद कर दी। परमेश्वर ने उसको बोला कि जाकर युद्ध करना और उस जगह के हर बच्चे, गाय, बैल, बकरी सबको मार देना। लेकिन उसने क्या किया? उसने सबको तो मारा, लेकिन मोटी मोटी बैल जो थी, बकरियां, मुर्गियां सब रख ली। बोला ये तो खाने के लिए काम आएगी, और ये जो मोटी मोटी बैल है परमेश्वर के सामने बलि करने के लिए काम आएगी। बुद्धि लगाई खुद, हालेलुया, खुद की बुद्धि लगा ली। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे, गौर से सुनिए। हालेलुया। क्या लिखा है? हालेलुया। नीति वचन 3 से 5 से 8 तक पढ़ूंगा, गौर से सुनिए। हालेलुया। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। कितना प्यारा वचन है, आपने सुना? मैं दोबारा बोल देता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। अपनी बुद्धि का सहारा अब शाऊल ने यहां पर लिया। शाऊल ने सोचा कि यहोवा के सामने वो उसको बलि करूंगा। मेरे को एक बात बताइए, शाऊल ने आके पूछा था, तो वही सवाल है कि अब परमेश्वर की आज्ञा बड़ी है कि परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाना बड़ी बात है। परमेश्वर की आज्ञा बड़ी है। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसके ऊपर से परमेश्वर का आत्मा ही हट गया। अब देखने की वाली बात तो यह थी कि भाई प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने मोटी मोटी बैल को बलि करेंगे। तो देखने वाली तो बात तो कोई और 10 जगह सुनते बोलते, नहीं भाई बंदा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, परमेश्वर के सामने ये बलि करेगा। अब बलि करेगा तो बात तो धार्मिकता से ही लगती है, देखने में बात धार्मिकता से ही लगती है, लेकिन परमेश्वर ने बोला था आज्ञा सबको मार देना, एक भी ना छोड़ना, मुर्गी, बैल, बकरी सबको मार देना। हालेलुया। अब व्यक्ति बीमार क्यों रहता है? किस लिए? यहां तो लिखा है बीमार रहेगा ही, तो कैसे रहेगा? ये फिर से पढ़ देता हूं। हालेलुया। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
अपनी बुद्धि में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और हड्डियां पुष्ट रहेंगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का पूरा भय माने, उसके वचनों पर चले, तो वो क्या करेगा? फिर आप कभी भी जीवन के अंदर आपका सर दर्द भी नहीं होगा। हालेलुया। आपका सर दर्द भी नहीं होगा। खुदा बोल रहे हैं, इसके अंदर शैतान का नाम नहीं है, लेकिन व्यक्ति खुद ही गलती करके और बोलता है शैतान नहीं ठीक हुए। शैतान वाकई नहीं ठीक, वो जब अटैक करेगा जब आप कोई गलती करोगे। हालेलुया। अगर आप वचन को पकड़े हुए हैं, शाऊल के पास शमूएल आया, वो बोलता तुमने क्या कर दिया? अब तुमने क्या कर दिया कि यहोवा तुमसे अब नाराज है? क्या किया है? उसने बताया मैंने ये किया है। परमेश्वर की आज्ञा सबसे अहम है, उसका भय। लोग पता क्या बात है, लोग शैतान से बहुत डरते हैं। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। लोग शैतान से बहुत डरते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं डरते। जिस दिन परमेश्वर से डरना शुरू कर दिया आपने, शैतान आपसे डरेगा, ये याद रखना। हालेलुया। खुदा का भय मन में रखो। आपके अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए। लोग किसका डर रखते हैं? शैतान का। अच्छा, वॉशरूम की रात को लाइट नहीं जल रही, बाथरूम नहीं जाएंगे भैया, क्यों? डर लगता है शैतान होगा अंदर। हालेलुया। खौफ डाल, और शैतान चाहता भी यही है कि आप डरो। उसको पता है, परमेश्वर से डरो। क्या लिखा है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, ऐसा करने से, बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और हड्डियां पुष्ट रहेगी। किसी समय परमेश्वर आपको जब बढ़ाना चाहते हैं ना, जरा गौर से सुनिए, जब परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। आपको चेक करने के लिए आप सोचेंगे पता नहीं प्रभु अब मेरे साथ ही नहीं है, मेरे साथ हो क्या रहा है, इतनी बैड सिचुएशन। लेकिन वो बैड सिचुएशन क्यों आती है? वो आपको बढ़ाने के लिए आती है। उस समय कुड़कुड़ाया हुआ व्यक्ति वचन से आउट हो जाता है। उस समय वो एक ऐसा समय होता है जब आप उस समय अगर अड़े और खड़े रहे तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बेहतरीनता ले आएंगे, आपको बदल देंगे, आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा, आपको परमेश्वर बहुत सारी बरकतें देंगे। हालेलुया। लेकिन होता क्या है, व्यक्ति थोड़ी सी भी जब पर उसके व्यक्ति के जीवन के अंदर थोड़ा सा भी कुछ होना, उसके शब्द ही बदल जाते हैं, पूरे टोटल बदल जाते हैं शब्द। एक बहन को मैंने बोला बहन जी प्रार्थना किया करो, तो बोली मैंने पास्टर थोड़ी बनना है, लो कर लो बात। प्रार्थना तो सबके लिए है। तो बोली अगर हम प्रार्थना कर लेंगे तो फिर पास्टर किस काम के? पास्टर किस लिए होते हैं ये मैं बताता हूं। मान लीजिए आपके जीवन के अंदर कर्ज है, मान लीजिए आपके जीवन के अंदर जादू टोने हैं, तो परमेश्वर धरती पर खुद वर्क नहीं करते, वो नहीं करेंगे, खुद वर्क नहीं करते। और जो धर्मी चाहे जितना मर्जी चिल्लाता रहे, वो खुद वर्क कैसे करते हैं? वो अपने दासों के थ्रू करते हैं। दास दो शब्द बोलेगा, आप चंगाई को ग्रहण करेंगे प्रभु के पाक समर्थी नाम में, क्योंकि दास जो होते हैं वो पवित्र आत्मा पाए होते हैं। आप भी पाए हुए हैं पवित्र आत्मा, लेकिन
आपको उसको, यही तो लिखा गया है कि उसको क्या करो, उसके सामने प्रार्थना करो, प्रार्थना करनी पड़ेगी। बंदा रोज वायदे करता है, नहीं, सोमवार से पक्का, एक तारीख से पक्का, एक तारीख से मैं ऐसी प्रार्थना करूंगी ना, प्रभु को दिखा दूंगी कि मैं कौन हूं। ना तो वो सोमवार आएगा तो ना एक तारीख आएगा, कभी भी नहीं आएगा। हालेलुया। आपको करना क्या होगा, उसी समय शुरू करो, जिस वक्त आपके दिल में आता है उसी समय शुरू कर दो। एग्रीमेंट करो परमेश्वर के साथ, उसको बोलो कि परमेश्वर आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ अपने सब पाप को, गुनाह को माफी मांगते हुए खुदा तेरी पवित्र हजूरी में आते हैं। हालेलुया। बंद करो, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज मैं रेडी हूँ, रेडी हूँ पिता। खुदा बाप, मैं अपने सब पाप गुनाह की तौबा करते हुए धार्मिकता के जीवन को जीने के लिए वायदा करता हूँ। बोलो 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 बोलो, मांगिए, 1 मिनट के लिए मांगिए खुदावंद से। हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन। तो क्या है, आपको क्या करना है, ना तो सोमवार वेट करना है ना 1 तारीख, आज ही से शुरू, आज ही से। और जब आप प्रार्थना करेंगे वो खुद आपके जीवन को बदलेगा। आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन ऊपर की दुनिया में आपके लिए बड़ा बदलाव आएगा। हालेलुया। और जब बदलाव आएगा तब आपको समझ आएगी कि मेरे जीवन में क्या हुआ। जब आपके जीवन में परमेश्वर गवाही देना चाहते हैं, उससे पहले आपको ऐसे लगेगा खुदा मेरे जीवन में है ही नहीं, मैं क्या करूंगा, अकेलापन महसूस होगा। जो आपके ऊपर मसा परमेश्वर भेजते हैं वो आप ही को मिलता है, पता है। लेकिन वो मसा ट्रांसफर हो जाता है कभी कभार जब आप अच्छे से उस मसे को लेने के लिए तैयार ना बैठे हो। मसा उतरेगा। अगर आप इधर में गाने सुन रहे हैं फिल्मी, और स्वर्ग से मसा उतरा है, दूत लेकर आए हैं, आप अच्छी खासी प्रार्थना करते करते फिल्मी गाने सुनने लगे, शादी के अंदर नाचने लगे, तो वो मसा आएगा, वो दूत अब उसको मसे को वापस नहीं लेकर जाएंगे। आपका पड़ोसी चाहे कम प्रार्थना कर रहा हो, वो मसा उसको देकर चले जाएंगे, आपको नहीं देंगे, क्योंकि आपने अच्छी खासी प्रार्थना करते करते तो अपनी उस ब्लेसिंग को ठुकरा दिया। छोटी सी मिस्टेक। हालेलुया। जब शाऊल ने अपनी उस ब्लेसिंग को ठुकरा दिया तो आपको पता है, कितनों को पता है दोबारा मसा को ट्रांसफर किसके ऊपर हो गया, कितनों को पता है? पता है शाऊल ने जब उस मसे को तुच्छ जाना तो मसा किसके ऊपर ट्रांसफर हुआ पता? राजा दाऊद के ऊपर। हालेलुया। वो राजा दाऊद के ऊपर ट्रांसफर हो गया। वही नबी, जिस नबी ने, शमूएल नबी ने, जिस नबी ने शाऊल का मसा किया था, अब वो राजा दाऊद का कर गया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा क्या हुआ था? ये मसा ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर समझते हैं? मसा इसको क्या बोलेंगे इंडिया में? ट्रांसफर, बदली। हाँ, बदली नहीं, ट्रांसफर का मतलब होता है यानी कि जो चीज आपके लिए आए अब पड़ोसी को मिल गई। मसा ट्रांसफर हो गया। हालेलुया। हाँ, जो आपकी है वो दूसरे को दे देंगे। यानी कि शाऊल जो था, शाऊल एक राजा था, इजराइलियों का पहला राजा, और जब उसने गलती कर दी मसा ट्रांसफर हो गया। अब शाऊल खाली रह गया, मसा सारा किसको दे दिया गया? राजा दाऊद को। हालेलुया। अब सुनिए, अब राजा दाऊद को दे दिया गया। अब वो घुटने लगा रहा, प्रभु मुझसे बात कर, कोई आंसर नहीं आ रहा, कोई जीरो भी आंसर नहीं आया। और उसके बाद शाऊल ने एक और मूर्खता क्या कर दी?
तांत्रिक के पास चला गया, बोला अब तू बता दे मेरा क्या बनेगा। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से थोड़ा सा भी भिन्न होता है तो शैतान फिर अपना अटैक कर देता है। मसीह में बने रहो, तुच्छ मत जानो, बेहतरीनता में आओ। हालेलुया, बेहतरीनता में आओ। जब आप वचन को सुनते हैं, आप अंदर से फील करते हैं, वाह कल से पक्की आज ही से शुरू करेंगे प्रार्थना। लेकिन सोमवार चढ़ते ही जिससे पैसे लेने उसके पास जाकर आओ, ये तो पैसे देगा कि हम बताएं हम कौन होते हैं। फिर ये बात चल रही है तो कैसे अपना मसा खराब कर दिया। कोई कुछ करे, आपको शैतान के उलझावन में नहीं उलझना। हालेलुया। बिल्कुल पीसफुल रहने के लिए आपको बाइबल रीड कीजिए। जब आप बाइबल रीड करेंगे, वचन आपसे बातें करता है। चाहे आपने 10 बार वचन पढ़ रखा हो, आप बोलते ठीक है पढ़ा हुआ है वचन। एक छोटा सा भी बच्चा आपको वचन सुनाए तो सुनो, वही वचन सुनो। परमेश्वर उस बच्चे के द्वारा भी आपसे बात कर सकते हैं। उसके एक्सप्लेन करने का तरीका जो आपने पढ़ रखा है उससे ज्यादा बढ़िया होगा। परमेश्वर बात करते हैं। मेरी जिंदगी में वचन आया था कि प्रार्थना कर ताकि तो भांत भांत की परीक्षाओं में ना पड़े। मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा ओके ठीक है प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करता गया और खुदा के नाम में मैं ब्लेस हुआ। आप भी ब्लेस्ड हैं आज प्रभु यीशु मसीह के पास हालेलुया। वचन, खुदा का कलाम वचन आपको जीते जी स्वर्ग ले जा सकता है। हनोक, मलिकिसदिकी, एलिया सिंह दे उठा लिए गए। अब आप बोलेंगे कि यीशु भी तो सेम दे गए, लेकिन वो खुदा है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो हम लोगों की तरह पैदा हुए। हनोक, मलिकिसदिकी और एलिया सेम दे उठा लिए गए। क्यों उठा लिए गए? उन लोगों ने परमेश्वर की तरफ टिकटकी लगाई रखी, फोकस, अपना ध्यान सदा खुदा की ओर रखा। उन लोगों ने आटा दाल चावल की तरफ नहीं देखा। एलिया जो था अकाल के दिन पड़े हुए थे और वो एक पत्थर की दरार में बैठा था। कौवे उसको फूड दे रहे थे, आकर भोजन दे रहे थे। और भोजन भी कौन सा? लेग पीस चल रहे थे उस दिन, बढ़िया बटर नान। ऐसे कहां से लेकर आते थे? राजा की रसोई के अंदर से कौवे जाते थे। राजा का बनाया हुआ जो राजा ने खाना होता था उस भोजन को उठाते थे, एलिया को देते थे। वो इतना महान खुदा है, उसको पुकार के देखो, आप कहीं भी छिप जाओगे वो आपको वहां पर भोजन देने के लिए व्यवस्था सेट कर देगा। लेकिन व्यक्ति भोजन के चक्कर में ही आटा के पीछे भाग के बौखलाया हुआ है। हालेलुया। मेरा आटा खत्म है, आटा लेने जाना है। जब पूछो भगवान कहाँ, आटा लेने जा रहा हूँ। कैसे हो? भगवान बोल रहे हैं जी बात सुनियो, क्या हुआ? आटा खत्म हो गया। ये आटा ही नहीं कंप्लीट हो रहा मनुष्य का। आटा कंप्लीट कैसे होगा? आटा कंप्लीट होगा आपका जब आप एलिया की तरह जब आप प्रार्थना करेंगे, आत्मा में जाएंगे, आटा कंप्लीट है। वरना आटा अधूरा, ढूंढते रहो साटे। आपको पता है 40 साल तक यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना फेंका, 40 वर्ष तक। और जैसे कभी आप बर्फ में गए, बर्फ जहां बर्फ पड़ती हो गए, ऐसे बर्फ पड़ती देखिए। बर्फ जो पड़ती है ना बड़ी स्लोली पड़ती है, बारिश जैसे तेज पड़ती है, वो बड़ी रुई की तरह होती है। ऐसे मन्ना गिरता था और जो गिरता था वो उठाते थे। वो क्या था? वो परमेश्वर की तरफ से स्वर्ग से आटा भेजा जाता था। 40 वर्ष तक भेजा उसने। इतना अपने धर्मियों का वो ख्याल रखता। लेकिन धर्मी फिर भी आटा खत्म हो गया, भागवत बोरी पकड़ाइयों में लेकर आता हूँ,
फिर भी आटे के पीछे। हालेलुया। क्या करना है? खुदा को पुकारना है। आटा आपके घर में खुद पहुंचेगा, जैसे एलिय्याह के पास पहुंचा था। हालेलुया। हर वक्त शैतान आपको बताता है कि नहीं 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 नहीं, तू तो फंस गया, जल्दी जल्दी कर। शैतान माइंड के अंदर ये डालता है, माइंड के अंदर शैतान ये डालेगा, नहीं ये पास्टर नहीं चंगा, वो बढ़िया था, ये बढ़िया नहीं, वो बढ़िया था। ये भी शैतान ही डालता है, जबकि वचन तो ये कहता है खुदा के दास दुगनी आदत नहीं होगी। हालेलुया। तो क्या है जो अगर आपने आज आपको पता है आपके अंदर जो आत्मा डाला हुआ है कितना है? चावल के दाने जितना, चावल के दाने जितना। आप बचपन में आप पैदा हुए, सब पैदा हुए, आपने पहले दूध पिया, फिर भोजन करना शुरू कर दिया, छोटे से बड़े हो गए। ये किसको पाला आपने? शरीर को पाल रहे हैं, आटा से पाल रहे हैं। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो। जब आपके अंदर जो आपने अपने शरीर को तो आटा दाल खिला के बड़ा कर दिया, लेकिन आपको पता है जो परमेश्वर ने आपके अंदर आत्मा फूंका है वो आज भी चावल के दाने की जितना है। उसको कभी नहीं पाला, वो विकलांग पड़ा है, उससे चला भी नहीं जाता, लेकिन वो कब चलेगा? उसका भोजन कौन सा है? बता सकता है? उसका भोजन कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ यहोवा बोल दो, ये उसका भोजन है, यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। उस आत्मा का भोजन क्या है? यहोवा बोल दो। हालेलुया। तो आपकी वो आत्मा जो चावल के दाने की जितनी है बड़ी बड़ी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपकी जो मनुष्य वाली कद है वो तो इतनी होगी 6 फुट की, लेकिन जब वो बढ़ती है बादलों में जा घुसती है मेरे भाइयों बहनों, यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। बादलों में जा घुसती है, उसको कोई और इंसान नहीं देख पाएगा। धर्मी बंदे देख लेंगे, चलो गलत बात है, इंसान नहीं देख पाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, शैतान को बड़ी क्लियरली दिखता है वो जब वो बढ़ रहा होता है। हालेलुया। और आप पढ़ने जा रहे हैं मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के पाक समर्थी नाम में। हालेलुया। आप सिर नहीं रहेंगे यीशु के नाम में। आज ही खुदावंद से वायदा कीजिए कि पिता आज से मैं प्रार्थना करूंगा यीशु के नाम में। आंखें बंद, हाथों को उठाइए, खड़े हो जाइए, सब जन खड़े हो जाओ। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करेंगे।